Hello students. First of all, I would like to congratulate all the students, those who have promoted from class 6 to class 7th, and welcome to your online classes. Now, today we are going to start our science syllabus that begins with the first chapter. The name is Food, Nutrition in Plants and Animals. Okay. In this chapter, we will study about the plants, animals and their nutrition, means from where they will get nutrition, means how the plants and animals will get their food and how will they get neutralized. Okay, now in the starting they are giving a short introduction about the chapter. Food is the most important and the most basic requirement of all living organisms for all देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या होता है फूड? क्या है? खाना. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग थिंग्स की फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी टू कीप इट फिट एंड फाइन. फूड क्या होता है? एक फ्यूल की तरह होता है. जैसे कि गाड़ी होती है, जब तक आप उसमें फ्यूल इन द सेंस पेट्रोल नहीं डालेंगे वो नहीं चल सकती. जैसे ही हमारी क्या है बॉडी है, बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड है. Just as a car needs a petrol or a diesel to run on the road, and the body needs food to smoothly carry all life processes. जैसे कि कार में पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है जिससे कि वो आसानी से रोड पे चल सके, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए होता है? फूड, जिससे कि वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस easily कैरी ऑन कर सके. The energy provided by food is utilized by the body to perform the various metabolic activities. और जो फूड हम लेते हैं उससे क्या वो क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में? एनर्जी, जिससे कि हम अपनी बॉडी की बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं. इन फूड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. फूड में जो एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है. टू यूज दिस एनर्जी द फूड मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू द स्मॉल एंड द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. तो जैसे हम फूड खाते हैं वैसे ही वो यूज़ नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम फूड खाएंगे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्टेड होगा, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्टेड होगा, देन आफ्टर इट विल प्रोवाइड अस एनर्जी. Thus, the process of utilization of food by an animal to obtain the energy for growth and development is called as nutrition. That is why the process of utilization of food, हाँ फूड का यूटिलाइजेशन करना to obtain the energy is called as nutrition, and the role of different components of diet of living beings constitute the science of nutrition. Okay, we will begin our chapter with the first topic as nutrition in plants. Plant में nutrition कैसे मिलता है? Unlike the plants, animals cannot synthesize their own food. Okay, जैसे कि प्लांट्स अपने आप से ही अपना फूड नहीं बना सकते, जैसे कि एनिमल्स अपने आप से अपना फूड नहीं बना सकते. दे नीड सम थिंग्स और सम रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड. दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड, आइदर डायरेक्टली ईटिंग देम और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और ईटिंग एनिमल्स. और हम किसी न किसी तरह से प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं हमारे फूड के लिए. ओके, types of nutrition. Of there are mainly two types of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होता है? The term autotrophic is derived from the Greek word autos means self and trophies means nutrition. Autotrophic means self nutrition. Thus an autotroph is an organism that produces the complex organic compound from the simple inorganic molecules. ऐसे न्यूट्रिशन और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती हैं. ओके, टू गेन द एनर्जी सच एज सनलाइट. सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ग्रीन प्लांट डिस्प्ले द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो बाहर के एनवायरमेंट से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट ये सब लेके क्या अपना एक फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने अभी बताया ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, और उनकी फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. Thus, the green plants prepare their own food
by using the non-living components of environment. That is why green plants क्या करते हैं, non-living components को use करके अपना क्या बनाते हैं, food बनाते हैं. इसीलिए they are called as autotrophs. The green plants are called as autotrophs, and this mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. Hence, autotrophs are the producers of our food. Autotrophs means क्या होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. Okay? Now, photosynthesis. In this topic, we will study about the process by which the plants make their food. Photosynthesis is a process by which plants prepare their food by using the water, carbon dioxide in the presence of chlorophyll, using the sunlight as a source of energy. Photosynthesis एक ऐसी process है जिसकी वजह से plants अपना food prepare करते हैं. क्या use करके? Water, carbon dioxide, chlorophyll और sunlight. Thus, the process of photosynthesis can be represented by the following chemical reaction. नीचे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिससे कि हम फोटोसिंथेसिस आराम से समझ सकते हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, दैट विल गिव यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, ये आपका केमिकली फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है. देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती किस पार्ट में है? ओके, green leaves and the stem of the young plants contain the green colored structure, the chloroplast. green leaves, जो प्लांट की green leaves होती हैं, ओके, और young plant, इसमें क्या एक green color का component होता है, colored structure, जिनसे हम क्या बोलते हैं, chloroplast. the green color of the chloroplast is due to the presence of chlorophyll. chloroplast का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, a green colored pigment. क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो रहती है, सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करके रखता है. द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स. और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? सॉइल में जो हम वाटर डालते हैं, सॉइल में क्या होती है, प्लांट की रूट्स. रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और वो ऊपर तक ले जाती हैं. द वाटर एंड द मिनरल्स सो एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम. और स्टेम के थ्रू वाटर क्या होता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. देयर आर द स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड एज स्टोमेटा. लीव्स के लोअर सरफेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है. The upper surface of a leaf has a chloroplast so that more quantity of sunlight can be absorbed. और लीफ के ऊपर वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि बहुत सारी सनलाइट क्या हो सके, स्टोर हो सके, एब्जॉर्ब हो सके. फाइनली द veins in the leaf bring the water needed for the photosynthesis. और लीफ में जो वीन होती है वो क्या लेके आती है, वाटर लेके आती है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. Thus all the necessary conditions for photosynthesis are fulfilled. तो अब जितनी भी कंडीशंस रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई. द ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा. और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो भी ऑक्सीजन क्या होती है, बनती है, वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हम जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए क्या, ऑक्सीजन मिलेगी. Hence, the photosynthesis helps to maintain the balance between the oxygen and carbon dioxide into the atmosphere. इस और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो अपने एटमॉस्फेयर में बना हुआ होता है. ओके, द absorbed water and the mineral salts are conducted to the other part of through the water conducting tissue called as xylem. अब जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है सॉइल ने, ओके, और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, वो अदर पार्ट्स तक ले जाना है. तो ये काम किसका होता है, जाइलम का. जाइलम क्या करता है, जो रूट्स ने वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं उसे प्लांट के अदर पार्ट्स को जाके देगा. द फूड प्रिपेयर्ड इनटू द लीव इज सेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फूड कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड एज फ्लोएम. और जो लीव्स में अभी अभी क्या फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस हुआ है, अब वो भी अदर पार्ट्स तक जाना चाहिए. तो
फ्लोएम का काम होता है कि जो फूड प्रोड्यूस हुआ है वो अदर पार्ट्स तक ले जाए. ओके. The mineral salt dissolved into the soil water provide the plant with the most important elements such as nitrogen, phosphorus, potassium that are essential for their growth. Okay? और जो मिनरल सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कौन कौन से सॉल्ट्स मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, दे आर very essential for the growth of the plant. In the cultivated field, these basic salts are introduced into the soil in the form of fertilizer like NPK. Okay. और जब fields में कोई भी क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है तो ये जो क्या है आपके फर्टिलाइजर्स हैं, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या आपको ऊपर से डालने पड़ते हैं सॉइल में, जिससे कि इन सब की क्वांटिटी मेंटेन रहे और आपकी जो क्रॉप है वो उसकी क्या हो, बहुत ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़े और आपकी क्रॉप की क्वांटिटी भी बढ़े. नाउ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोडक्ट बना? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है. द ग्लूकोज फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू द इनसॉल्युबल फॉर्म सच एज स्टार्च एंड इट इज स्टोर्ड इन द लीव, स्टेम, रूट एक्सेट्रा. फिर जो ग्लूकोज बनता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. वो कहाँ जाके स्टोर होगा, लीव्स में, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट बाय द स्टेम. और जो फूड सिंथेसाइज हुआ है लीव्स में वो अदर पार्ट्स तक पहुँचाया जाएगा स्टेम के थ्रू. Simplest method of testing whether the photosynthesis has taken place is to find out if the starch is present in the leaf. और अगर आपको ये पता करना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है कि नहीं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? जो प्लांट की लीफ है उसमें आप स्टार्च की टेस्टिंग कीजिए. अगर आपको उसमें स्टार्च मिले, दैट्स वाई वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है. ओके. Significance of photosynthesis means what is the importance of photosynthesis, how it is important. First, it is the process by which plant make food. सबको पता है कि यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड. और जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या है, उसका प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है. ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड बाय द बोथ प्लांट एंड एनिमल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. और फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ओके. नाउ come on to the next page. Here you given the activity number 1. फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. हाँ, मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको पता करना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है कि नहीं, तो आप क्या लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करें. यह इस एक्टिविटी में हम वहीं करेंगे. लीफ में हम ये टेस्ट करेंगे कि उसमें स्टार्च है कि नहीं. अगर उसमें स्टार्च की प्रेजेंस हुई, दैट्स वाई वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है. नाउ the food prepared by the plant due to the photosynthesis is stored in the leaves and stem of plant in the form of starch. पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रोड्यूस होता है वो स्टेम में और लीफ में स्टोर होता है. किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ कैन बी टेस्टेड इन द फॉलोइंग वे. अब किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे? फर्स्ट, सम लीव्स ऑफ द कोल्यू एंड द कोटोन्स हैव नॉन ग्रीन पैचेस. सच लीव्स आर कॉल्ड एज वेरिगनेटेड लीव्स. यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर प्लांट की लीव्स लेनी है जिनका नाम क्या है? कोलियस एंड कॉटून्स. इन प्लांट्स की लीव में क्या होता है कि कुछ नॉन ग्रीन पैचेस होते हैं. मीन्स आधी सी लीव कैसी होती है? हरी होती है और आधी सी क्या होती है? वाइट होती है. प्लग आप ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं? वेरिगनेटेड लीव्स. Plug a variegated leaf from a cotton plant and dip into the hot alcohol over water bath for about 10 minutes. क्या करना है? आपको यहाँ पे एक वाटर बाथ लेना है, उसमें क्या अल्कोहल डालना है. ओके, फॉर अबाउट 10 मिनट्स. और उसको क्या है? हॉट अल्कोहल डालना है और उस लीफ को डिप कर देना है 10 मिनट के लिए. Care should be taken that the water into the beaker or alcohol should not start boiling.
और ये आपको देखना है कि ये जो आपने बाहर वाटर लिया है ये अंदर अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या लीफ डूबी हुई है, ये वाटर बॉयल करना ना स्टार्ट हो जाए। अल्कोहल विल डिस्कलर द लीफ बाय डिजॉल्विंग द क्लोरोफिल। अल्कोहल क्या करेगा, थोड़ी ही देर में लीफ का जो क्लोरोफिल है उसे डिजॉल्व कर लेगा और लीफ को क्या बना देगा, वाइट। रिमूव द लीफ फ्रॉम द अल्कोहल एंड जेंटली वॉश विद द वार्म वाटर। अब यहाँ से आप लीफ को निकाल लो और गर्म पानी से उसे आप क्या कर लो, वॉश। स्प्रेड आउट द लीफ ऑन टू द फ्लैट डिश एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन एंड कवर इट। फिर एक आपको छोटी सी डिश लेनी है, या तो आप एक प्लेट ले सकते हैं, ग्लास प्लेट। उस पर आप क्या रखेंगे, लीफ को रखेंगे, उसके ऊपर क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। अगेन वॉश द लीफ विद द वाटर। फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद फिर से वॉश करेंगे। द पार्ट ऑफ लीफ वेयर द स्टार्च इज प्रेजेंट विच टर्न्स द ब्लू ब्लैक। तो ऐसा पार्ट जहाँ पे स्टार्च है वो पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल द नॉन ग्रीन पोर्शन रिमेन एज इट इज। और जो नॉन ग्रीन पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। इसीलिए हमने ऐसी लीफ ली थी जिसका आधा पार्ट क्या होता है, ग्रीन होता है, आधा क्या होता है, वाइट होता है। ग्रीन मतलब कि वहाँ क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है, मतलब वहाँ क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। और स्टार्च आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। These are the basic or the very important components for the photosynthesis. So let us perform some activity show that above conditions are necessary or not. अब हम ये टेस्ट लगाएंगे कि ये चार जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं है। फर्स्ट, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी। ये एक्टिविटी है जिसमें हम ये पता करेंगे सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं है। टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी, ओके, टेक अ पॉटेड हेबिस्कस प्लांट। अपन को क्या लेना है, एक हेबिस्कस प्लांट। हेबिस्कस मीन्स क्या होता है, जायसुन का पेड़। ओके, कीप द प्लांट इनटू द डार्क रूम फॉर 1 to 2 days। प्लांट को आप 1 से 2 दिन के लिए डार्क रूम में रख दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। क्या होगा, लाइट की एब्सेंस होगी डार्क रूम में तो वहाँ पर क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। एंड लीव्स विल फ्री ऑफ स्टार्च। तो लीव्स क्या रहेंगी, लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं होगा। टेक 2 strips ऑफ ब्लैक कार्ड पेपर एंड कवर द बोथ साइड ऑफ पोर्शन ऑफ लीफ यूजिंग द पेपर क्लिप टू होल्ड द स्ट्रिप इन द प्लेस। अब एक काला मीन्स ब्लैक आपको पेपर लेना है और लीफ का आधा पोर्शन मीन्स सेंटर पोर्शन आपको उस पेपर से कवर कर देना है, पूरा कवर कर देना है। पुट द प्लांट बैक इनटू द सनलाइट। फिर प्लांट को वापस से सनलाइट में रख दो आप, ये लीफ कवर करके। कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ विल नॉट रिसीव एनी सनलाइट। अब कॉमन सेंस की बात है, जहाँ आपने ये ब्लैक स्ट्रिप लगा दी वहाँ पर सनलाइट तो पड़ेगी नहीं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लग द कवर्ड लीफ एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एड एक्सप्लेन एक्टिविटी नंबर 1। फिर आप इस लीफ को निकालिए, फिर स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आप टेस्टिंग कीजिए जो हमने अभी एक्टिविटी नंबर 1 में पढ़ा। तो क्या होगा, covered portion which is not exposed to sunlight will not show any starch while the uncovered part of leaf will। तो इससे ये पता लगता है जो कवर्ड पोर्शन है, ओके, ये सनलाइट की एक्सपोज में नहीं गया तो यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं है, और जो ग्रीन पोर्शन है उसको तो सनलाइट मिली ना तो वहाँ पर क्या है, स्टार्च है। दिस शो दैट द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे क्या पता लगता है, लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, since light is necessary for photosynthesis, only the uncovered portion of leaf will show the presence of starch। इस एक्टिविटीज़ हमें ये पता लगा कि लाइट क्या है, इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। जो पार्ट हमने कवर कर दिया था उसमें कोई भी स्टार्च नहीं है क्योंकि उसके पोर्शन पे क्या लाइट गई नहीं। The covered portion will not turn the blue black showing that there is no starch present in the portion that didn't receive the sunlight। और जो पोर्शन कवर्ड था उसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या सनलाइट पहुँची ही नहीं। Another simple experiment can be performed to show that photosynthesis is affected by light as shown in activity number 3। Okay, now
द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय लाइट। ये एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है जो आप आसानी से रीड करके आप खुद से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? टेक अ लीफ ऑफ द कोइलस और द कॉटन प्लांट। कोइलस या तो कॉटन प्लांट की लीफ लेनी है। लीव्स आर वेरी नीडेड हैविंग द येलो पैचेस। ऐसी लीफ होती है उसकी आधा येलो टाइप का पार्ट होता है, आधा क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, द ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीफ कंटेन्स द क्लोरोफिल। कॉमन सेंस है, ग्रीन पार्ट में क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड मार्क द ग्रीन एंड द नो ग्रीन पोर्शन ऑफ टू द ड्रॉइंग ऑफ द लीफ। आपको क्या करना है, मार्किंग टाइप की कर देनी है एक, जिससे कि आपको क्या डिफरेंस पता लगे कि ये ग्रीन पार्ट था, ये नॉन ग्रीन पार्ट था। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बाय द परफॉर्मिंग द आयोडीन टेस्ट। जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी पढ़ी थी आयोडीन टेस्ट, वैसे ही आपकी क्या आयोडीन टेस्टिंग लगानी है। कंपेयर द स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड पार्ट ऑफ द लीफ वाइल द with the drawing. We observe that the non-green patches of leaf doesn't stain blue-black. आपको क्या पता लगेगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो क्या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च नहीं है। दिस इज बिकॉज द दिस पोर्शन ऑफ लीफ लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड हैंस द डजंट फोटोसिंथेसाइज एंड डोंट कंटेन एनी स्टार्च। इससे क्या पता लगा कि नॉन ग्रीन प्लांट में क्या नहीं है, पार्ट में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है मीन्स यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई नहीं, जिससे कि ये क्या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे स्टार्च नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? ओके, टेक अ पॉटेड हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट लेना है। डी स्टार्च द प्लांट बाय कीपिंग द डार्क रूम फॉर 1 to 2 days। 1 to 2 days के लिए आप उसको एक डार्क रूम में रख देंगे प्लांट को, जिससे कि लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस क्या हो जाए, नील। टेक सम कंसंट्रेटेड कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशन इनटू द बॉटल फिटेड विद द टाइट स्टॉपर। क्या लेना है, कॉस्टिक पोटास का सॉल्यूशन लेना है एक बीकर में, जो और उसमें स्टॉपर भी लगा होना चाहिए। एंड क्लोज द लीफ इनटू द फ्लास्क हाफ इन एंड हाफ आउट ऑफ टू द बॉटल। क्या लीफ डालना है आधी अंदर और आधी बाहर। कीप द सेटअप इनटू द सनलाइट फॉर सम टाइम। फिर ये पूरा सेटअप आप क्या एक सनलाइट में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कास्टिक पोटाश एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड, सो द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कास्टिक पोटाश क्या करेगा, जो आधी लीफ बीकर के अंदर है उसकी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वाइल द पोर्शन आउटसाइड विल गेट इट, और जो पोर्शन बॉटल के बाहर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी। नाउ टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब इस लीफ का क्या हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट द पोर्शन ऑफ लीफ आउटसाइड द बॉटल टर्न्स द ब्लू ब्लैक वाइल द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल रिमेन्स कलरलेस। जब हम स्टार्च की टेस्टिंग करेंगे तो क्या पता लगेगा, जो पार्ट बॉटल के अंदर था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, और जो पार्ट बाहर था वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है, नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द पोर्शन ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल एज इट लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो पोर्शन बॉटल के अंदर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी, दैट्स वाई उस पोर्शन में क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई, और उस पोर्शन में क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है। हैंस इट इज क्लियर दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए यही पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ओके, रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।